हेलो ऑल, आज हम नेग्लेरिया फाउलेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेग्लेरिया फाउलेरी जो होता है हमारे पास एक ऐसा फ्री लिविंग अमीबा है विच इज़ लेस कॉमन इन इंडिया एंड मेनली जो है यूएसए में मिलता है एंड इट इज़ हाईली प्रेवलेंट इन वार्म एंड फ्रेश वाटर। कहने का मतलब मेनली यूएसए में फ्री लिविंग अमीबा है जो कि वार्म और फ्रेश वाटर में मेनली होता है। कहने का मतलब लेक्स एंड पॉन्ड्स में देखा जाता है। अगर कोई इसके फॉर्म्स बचे तो इसके दो फॉर्म्स होते हैं, दैट इज़ अ ट्रोफोजॉइड फॉर्म एंड अ सिस्ट फॉर्म। ट्रोफोजॉइड फॉर्म भी जो दो स्टेज में एग्जिस्ट करता है, एक अमीबॉइड फॉर्म होता है, एक फ्लैजिलेटेड फॉर्म होता है। अमीबॉइड फॉर्म इज मेनली प्रेजेंट इन द ह्यूमंस वेयर सिस्ट फॉर्म इज मेनली प्रेजेंट इन एनवायरमेंट। तो हमारे पास मेनली इन यूए जो कि एक फ्री लिविंग अमीबा होता है जो कि हमारे पास फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और हॉट वार्म फ्रेश वाटर लेक्स एंड पॉन्ड्स में मिलता है। दो स्टेज होते हैं, ट्रोफोजॉइड स्टेज और सिस्ट स्टेज। सिस्ट जो होता है हमारे पास मेनली एनवायरमेंटल होता है। यहाँ पे अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में जो होता है इट इज थिक डबल वॉल्ड एंड स्मूथ होता है। वहीं ट्रोफोजॉइड्स के दो स्टेज होता है, दैट इज अमीबॉइड स्टेज एंड फ्लैजिलेटेड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज हमारे पास मेनली जो होता है हमारे पास ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, जो कि अगर कभी भी हम अमीबॉइड स्टेज को जो होता है कभी भी अगर मैं एक्सपोज कर देंगे डिस्टिल वाटर तो वो जो है फ्लैजिलेटेड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का हम कॉन्सेप्ट अभी आगे वाले किसी एक टेस्ट में पढ़ेंगे। देन टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। इन्फेक्टिव स्टेज और इन्वेजिव स्टेज दोनों का जो होता है दैट इज अमीबॉइड ट्रोफोसाइट होता है। कौन सा स्टेज होता है? अमीबॉइड ट्रोफोसाइट होता है, जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है दैट इज बाय द नेजल कंटामिनेशन ड्यूरिंग स्विमिंग। नेजल कंटामिनेशन ड्यूरिंग स्विमिंग जब होती है हमारे पास, आपको दिमाग लगाना है। जब कभी भी आप नेजल कंटामिनेशन की स्विमिंग करोगे, नाक से जाएगा पानी तो नेजल म्यूकोजा के थ्रू वो क्रीबिफॉर्म प्लेट पे जाएगा जो कि एडजेसेंट नेक्रोसिस करा सकता है ऑफ नेजल म्यूकोजा एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की। एंड वहीं जो है ऑल्फैक्टरी नर्व से इन्फेक्शन जो है ब्रेन में स्प्रेड करा सकता है। अब दो चीज़ें हैं, या तो जो है डायरेक्टली ब्रेन टिश्यू इंजेक्शन हो जाएगा बाय नेग्लेरिया फाउलेरी, या तो जो है भाई हीमोलाइसिस एंड फॉस्फोलाइपेसिस के थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट साइटोलाइसिस करा सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली ब्रेन टिश्यू का इंजेक्शन करेगा तो अभी कंपाउंड बनाता है दैट इज अमीबोस्टोम्स। तो मैंने क्या क्या बोला ऊपर से, द इन्फेक्टिव एंड इन्वेजिव स्टेज इज द अमीबॉइड ट्रोफोजॉइड, जहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय द नेजल कंटामिनेशन ड्यूरिंग स्विमिंग। जहाँ पे जब हमारे पास अमीबॉइड ट्रोफोजॉइड आता है वो नेजल म्यूकोसा के थ्रू जो है हमारे पास क्रीबिफॉर्म प्लेट पे जाते हैं जो कि या तो डायरेक्ट नेक्रोसिस करा देगा ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की, या तो जो होता है उसमें वो क्या करते हैं हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ऊपर जाते हैं ब्रेन में, या तो वो साइटोलाइसिस करा देते हैं बाई हीमोलाइसिस एंड फॉस्फोलाइपेसिस के थ्रू, या तो जो है वो डायरेक्टली ब्रेन टिश्यू का इंजेक्शन करा देता है बाय फॉर्मिंग अमीबोस्टोम्स एंड फूड कप्स। इन सब की वजह से हमारे पास फाइनली एक चीज़ होती है दैट इज अक्यूट सप्यूरेटिव फल्मिनेंट इन्फेक्शन इन द ब्रेन, जिसको कहते हैं प्राइमरी मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। अक्यूट सप्यूरेटिव फल्मिनेंट इन्फेक्शन जो कि प्राइमरी मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस होती है। अब एक चीज़ और आती है कि व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ नेग्लेरिया फाउलेरी। नेग्लेरिया फाउलेरी का इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 1 to 2 days से लेकर बिटवीन 2 weeks, 1 to 2 days से लेकर 2 weeks पोस्ट द हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग इन अ फ्रेश वाटर पॉन्ड। तो हमने अब बेसिकली पढ़ लिया कि अमीबॉइड ट्रोफोसाइट नेजल कंटामिनेशंस, अमीबॉइड ट्रोफोसाइट आता है नेजल म्यूकोसा क्रीबिफॉर्म प्लेट में गया, नेक्रोसिस ने कराई नेजल म्यूकोसा ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की, ऑल्फैक्टरी नर्व का इन्फेक्शन हुआ जिसने डायरेक्ट ब्रेन टिश्यू इंजेक्शन कराई, अमीबोस्टोम्स बनाए या फिर हीमोलाइसिस, इन सब की वजह से अक्यूट सेपरेटिव फल्मिनेट इन्फेक्शन हुआ जिसको हमने कहा प्राइमरी अमीबो मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। साइंस एंड सिम्टम्स वही होंगे। अगर आपकी नाक में कुछ इन्वॉल्व होता है आपके ऑल्टर टेस्ट एंड स्मेल होगा, एंड बाकी वाले सारे साइंस एंड सिम्टम्स वैसे होंगे जैसे मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं, जैसे आपके पास हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, आपके पास हाई रिस्क ऑफ फीवर हो जाएगा, आपके स्कर्निक साइन होगा, स्टिफनिंग होगा, कन्फ्यूजन होंगे, हैलुसिनेशन होंगे, अटैक्सिया होगा, सीजर्स होगा। अगर आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रखनी तो आपको मेनली याद रखनी कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स, पॉजिटिव करने से स्टिफनेक एंड जो है आपको टेस्ट एंड स्मेल जो है ऑल्टर्ड मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ अगर ये तो अनट्रीटेड होगा तो 7 से 14 दिन का जो है पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, फाइनली टॉकिंग अबाउट द लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। नेग्लेरिया फाउलेरी जो है हमारे पास मेनली यूएसए में मिलता है, फ्री लिविंग अमीबा होता है जो कि वार्म वाटर एंड फ्रेश वाटर में होता है। दो फॉर्म्स में होता है, ट्रोफोसाइट एंड सिस्टेज। सिस्टेज जो है हमारे पास मेनली प्रेजेंट होता है हमारे पास इन द एनवायरमेंट, वेरस ट्रोफोसाइट के दो सेल्स होते हैं, अमीबॉइड एंड फ्लैजिलेटेड। अमीबॉइड मेनली हमारे पास ह्यूमन में होता है। अगर कभी भी अमीबॉइड ट्रोफोसाइट को एक्सपोज कर देंगे इन डिस्टिल्ड वाटर तो वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द फ्लैजिलेटेड स्टेज। अगर हम इसकी बात करें लाइफ साइकिल की तो इन्फेक्टिव स्टेज एंड इन्वेजिव स्टेज इज बोथ अमीबॉइड ट्रोफोसाइट, जहाँ पे जो है नेजल कंटामिनेशन ड्यूरिंग स्विमिंग इन द हॉट वाटर पॉन्ड्स होता है। वही हमने इसमें पढ़ा था कि जब हमारे पास नेजल कंटामिनेशन होता है वाया नेजल म्यूकोसा के थ्रू जो है या तो वो जो है एडजेसेंट ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की जो है नेक्रोसिस करा सकता है, या फिर जो है ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ब्रेन टिश्यू में जाएगा जहाँ पे वो साइटोलाइसिस कराएगा बाय रिलीजिंग हीमोलाइसिस एंड फॉस्फोलाइपेसिस। या दूसरी चीज़ क्या करा सकते हैं, दूसरी चीज़ हमारे पास करा सकता है डायरेक्ट ब्रेन टिश्यू का इंजेक्शन कराएगा बाय फॉर्मिंग अमीबोस्टोम्स। यही अमीबोस्टोम्स यही साइटोलाइसिस जो है हमारे पास फाइनली अक्यूट सप्यूरेटिव फल्मिनेट इन्फेक्शन कराएंगे जिसको कहते हैं प्राइमरी मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। प्राइमरी मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस कराते हैं जहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 2 days से लेकर 2 weeks। एंड वहीं जो थे इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो थे ऑल चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल, एंड वही जो थे हेड एक, नोजिया, वॉमिटिंग,
तो तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव कर्निक साइन, स्टिफ नेक, कन्फ्यूजन, हैलुसिनेशन, वो 7 से 10 दिन का डेथ देगी। फटाफट लैब डायग्नोसिस पाते हैं। अगर ब्रेन में दिक्कत है तो ऑब्वियसली लैब स्पेसिमेन क्या लोगे आप, CSF लोगे। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या लोगे, आपको जो है इमीडिएट रेफ्रिजरेशन करनी होती है। CSF ट्रांसपोर्ट मीडिया इमीडिएट रेफ्रिजरेशन क्यों, अगर नहीं करोगे तो आपके मॉर्फोलॉजी पैरासाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। CSF एनालिसिस में आपको पास इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगी तो आपके पास प्रोटीन के लेवल्स बढ़े होंगे, शुगर सारा खा जाएगा तो शुगर कम हो जाएगा, एंड आपके पास पस सेल ज़्यादा होंगे जिसमें सेल काउंट होगा ग्रेटर देन 20,000 पर लीटर माइक्रोलीटर। प्रोटीन ज़्यादा, शुगर कम, थिक पस सेल्स मिलेंगे ग्रेटर देन 20,000 पर माइक्रोलीटर्स। वही अगर हम बात करते हैं CSF माइक्रोस्कोपी की, तो CSF माइक्रोस्कोपी आप 3 जगह कर सकते हैं। या तो आप वेट माउंट बनाओगे, या तो आप फेस कंट्रास्ट करोगे, या तो आप डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी करोगे। आपको जो होता है मोटा मोटा जो होता है क्या क्या करना होता है, आपको मोटा मोटा जो होता है एक चीज़ याद रखनी है कि ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म मिलेगा वेट माउंट पे। ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म के साथ साथ आपको जो होता है इसमें फूड वैक्यूल्स मिलेंगे, मोटाइल अमीबॉइड मिलेंगे, मतलब कि ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म मिलेगा, खाने के वैक्यूल्स मिलेंगे आपको। मोटाइल है तो सूडोपोडिया का, तो मोटाइल सूडोपोडिया होगा, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होगा, फूड वैक्यूल्स होंगे और एक सेंट्रल कैरियोसोम होगा। फूड वैक्यूल्स, सेंट्रल कैरियोसोम्स, नो फेरिफिल क्रोमैटिन्स एंड आपके पास ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होगा एंड सूडोपोडिया होगा। वहीं आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, अगर आप मानोगे तो हमारे पास नेग्लेरिया फाउलियरी पाउंड्स में होता है, नीले कलर का पानी होता है। तो HNE या जेमस्टा स्टेनिंग पे आपको जो है स्काई ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म मिलेगा। एक ट्रिक है याद करने की, तो स्काई ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म एंड पिंक न्यूक्लियस मिलेगा। कल्चर में आप जो है 2 चीज़ें करते हैं, दैट इज़ अ नॉन न्यूट्रिएंट अगार, दैट इज़ पेजिट सलाइन विद 1.5% अगार, या आप जो है लॉन कल्चर करते हो। लॉन कल्चर में जो है आप इकोलाई बैक्टीरिया का जो है सप्लीमेंट डाल के उसमें जो है आप चेक करते हो क्या ट्रेल साइन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, CSF स्पेसिमेन लोगे जिसको आपको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है, या CSF एनालिसिस में आपको चेक करना है थिक पस सेल्स दैट इज ग्रेटर देन 20,000 पर लीटर, हाई प्रोटीन, लो शुगर। CSF माइक्रोस्कोपी में वेट माउंट, फेस कंट्रास्ट, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, सेंट्रल कैरियोसोम्स, नो फेरिफिल क्रोमैटिन्स, फूड वैक्यूल्स एंड मोबाइल सूडोपोडिया मिलेगा। आप इंटर्न जो है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपको स्काई ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म, पिंक न्यूक्लियस मिलेगा। कल्चर में जो आप नॉन न्यूट्रिएंट अगार में जिसमें आप पेजिस्लाइज प्लस 1.5% अगार यूज़ करेंगे। लॉन कल्चर विद इकोलाई बैक्टीरिया का सप्लीमेंट जहाँ पे ट्रेल साइन मिलेगा। एन फ्लैजिलेशन टेस्ट, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप जो होते हैं थोड़ी सी जो कल्चर उगता है, कल्चर से आप जो है थोड़ा सा अमीबॉइड ट्रोफोसाइट लेते हैं एंड इसमें आप डाल देते हैं डिस्टिल वाटर। तो आपको हमने क्या पढ़ा था, अमीबॉइड ट्रोफोसाइट जब डिस्टिल वाटर में एक्सपोज होते हैं किसमें कन्वर्ट होते हैं, तो फ्लैजिलेटेड ट्रोफोसाइट। आप ये इन्फॉर्मेशन करते हैं। आप आइसोएंजाइम एनालिसिस भी कर सकते हैं, मॉलिकुलर मेथड में आप मल्टीप्लेक्स पीसीआर कर सकते हैं एंड इमेजिंग कर सकते हैं यूजिंग CT एंड MRI। CT एंड MRI में आपको जो है ऑब्लिटरेशन ऑफ सिस्टर्न्स मिलेंगी एंड जो है आपको एनहांसमेंट मिलेगा ऑफ ब्रेन टिश्यू अराउंड मिड ब्रेन सब सबरेक्नोइड स्पेस। थैंक यू।